अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो जॉब्स आई हैं न्यू पाकिस्तान एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस में, इसका मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका और इसको आपने कैसे अप्लाई करना है और फुल डिटेल जो है इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। इसमें जो वैकेंसीज़ आई हैं वो पाकिस्तान एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है 2025। ठीक है, इसको अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पे जा कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वो मैं वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद से कर लें, नहीं तो अगर आप हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम भी आपका अप्लाई कर देंगे। और अगर आप हमारा फुल कोर्स लेना चाहते हैं जो इस जॉब के टेस्ट की तैयारी के लिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आपको वीडियो इसमें अप्लाई करने का तरीका बताते हैं। अगर आपने इस जॉब में अप्लाई करना है तो आपने डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आगे ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए डाउनलोडिंग पर ऊपर क्लिक कर लेना है और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने आ जाएगा। उसका अगर आप देख लें तो इसमें सुपरवाइज़र की जॉब्स आई हैं। या जो आपके पास 14 साल डिग्री बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और जो डिप्लोमा एनी डिप्लोमा कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए और उसका जो मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो 500 वैकेंसीज़ हैं इन ऑल डिस्ट्रिक्ट पंजाब के। ठीक है, उसके बाद नीचे जो जॉब्स हैं ये मिनिमम मैट्रिक डिग्री होनी चाहिए और 10 ईयर एजुकेशन, मतलब 10 साल आपकी पढ़ाई होनी चाहिए मैट्रिक तक। ठीक है, और ये 10,000 वैकेंसीज़ है इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है ये भी आप देख सकते हैं इधर 30 है। और आपने अगर इसको अप्लाई करने के लिए आपने बैक आ जाना है। बैक आके आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जब आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना आपके सामने ये आ जाएगा। फॉर्म फिल करना है, इसकी आपने आईडी बनानी है। सबसे पहले वो आईडी बनानी है, वो जीमेल आपके पास होना चाहिए जो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, जब इन्होंने आपको बुलाना है तो आपके मेल पे आपको मैसेज आ सकता है, आपको कॉल आ सकती है। तो इसलिए आपने ये मेल अपने पास वो मेल देनी है जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो और हमेशा उसका आप जो पासवर्ड है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम देना है, यहाँ पे ईमेल देना है जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट कर लेना है। ठीक है, मैं क्रिएट अकाउंट कर लेता हूँ पहले और तो उसके बाद आपके सामने ये जो प्रोफाइल है ये सामने आ जाएगी आपके। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई आपने किया, रिजेक्ट आपकी कितनी है, पेड कितनी है या अनपेड कितनी है। ठीक है, जब ये करने के बाद आपने यहाँ पे माई प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, माई प्रोफाइल पे जब आपने क्लिक कर लेना है तो यहाँ पे आके अपने अपना नेम देना है जो आईडी कार्ड पर है। ठीक है, आईडी का अक्सर हम जीमेल पे हमारा कोई और नेम होता है और हमने कोई पासवर्ड और कुछ रखना वो अलग से है। ठीक है, वो आपने आईडी क्रिएट कर लिया। अब आपने जो अप्लाई करना है ना तो आपका जो रियल नेम है जो आईडी कार्ड पे वो आपने लिखना है, फादर नेम लिखना है और यहाँ पे आपने अपना CNIC लिखना है। CNIC लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पे जेंडर लिखना है। मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मटेरियल स्टेटस है, क्या आपका मैरिड है या अनमैरिड है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद चाहे आप वो मेल लगाएं या कोई अदर मेल लगाएं, यहाँ पे आपने वो मेल लगानी है। ठीक है, इसके बाद अपना फ़ोन नंबर, रीजन यहाँ पे जो हमारा है वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब है कि क्या आप माजूर तो नहीं है। अगर आप माजूर हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है येस, तो अगर आप नहीं माजूर तो आपने नो कर देना है। ठीक है, क्योंकि जो माजूरी का कोटा होता है वो अलग से होता है। उसके बाद मंथली इनकम आपकी कितनी है एक घर की, तो आपने बताना है कि हमारी इतनी मंथली इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। सोर्स ऑफ इनकम, क्या काम करती हैं कि जिस वजह से आपको इनकम हो रही है, जिस वजह से आपके अखराजात घर के चल रहे हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद मंथली यूटिलिटी बिल्स, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट कौन सा है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लगा देना है। अगर आप हैं तो आपने यस कर देना है, नहीं है तो आपने नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्राइवेट भी हैं ना तो फिर भी आपने नो ही करना है, प्राइवेट किसी इदारे में पढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, आर्मिड फोर्स ऑफ रिटायर, तो आपने बताना है कि नो।
अगर कोई है तो यस कर दे, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान है, तो डोमिसाइल प्रोविंस, जो डोमिसाइल का सूबा है वो आप अगर पंजाब से हैं तो पंजाब सो तो वो लगाना है। फिर अगर आप खैबर पख्तूनख्वा हैं या सिंध है या बलूचिस्तान है तो आपने वो अपना लगाना है, ठीक है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो आपने यहाँ पे लगाना है। तो परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं मौजूदा वो आपने लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस, जैसे अगर आप मेरे को पोस्टल एड्रेस नहीं पता तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे अगर हम आके लिखती हैं ना साहिवाल पोस्टल एड्रेस, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो पोस्टल कोड जो वो साहिवाल का ये है, ठीक है। इस तरह आपने निकाल के यहाँ पे आपने अपना पोस्टल कोड जो है एड्रेस यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। आपकी जो तहसील है वो आपने तहसील यहाँ पे लिख देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आपको पीछे भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद अपनी आप जो यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ की जो पिक्चर है वो यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। ये आपने ऐड करने के बाद यहाँ पे आके आ जाना है आपने, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक है या बैचलर डिग्री है, इससे आगे जितनी भी हो, ठीक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। नेम डिग्री कौन सी डिग्री है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, ठीक है, वो आप मेजर सब्जेक्ट वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ईयर कब आपने डिग्री स्टार्ट की थी, पासिंग ईयर जब आपकी डिग्री पास हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स आपने कितने हासिल किए हैं, ठीक है। परसेंटेज कितनी बनती है आपके, ठीक है, चाहे वो 55% बनती है, 60% बनती है, 70% बनती है, ठीक है, वो आपने लगा देना है। तो आपने कहाँ से ये पास किया था, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जो भी है, ठीक है, यहाँ पे स्कूल है उसका नाम लिख देना आपने। फिर उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। चलिए मैं ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपने इधर आ जाना है, इधर आके स्कॉलरशिप जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे आके आपने अगर जो भी आपने अप्लाई करना है उस पर, अगर आपने अप्लाई करने के बाद फिर आपने ये करना है कि उसका जो चालान फॉर्म है वो भी आपने पे करना है, ठीक है। इसकी 250 है फ़ी, वो आपने पे करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं इधर अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आके अपना जो बैंक का नेम है वो अपने ऐड करना है सारा कुछ। जब आपने इधर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है अपना चालान फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इस्लामी बैंक यहाँ पे भी अपना जो चालान फॉर्म है वो पे कर सकते हैं। उसके बाद UBL आ जाता है, UBL में भी अपना चालान फॉर्म आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको पे कर देना है ताकि फिर आपके जो अप्लाई है वो हो जाए। फिर 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर आपको ये बुला लेंगे, उसमें आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो ले सकते हैं, ठीक है। आपका इंटरव्यू होगा, ये सारा कुछ इसमें ऐड होगा, ठीक है। 350 इसकी फ़ीस है, तो ये आपने पे कर देनी है अप्लाई करने के बाद। तो अगर आपने अप्लाई कर लिया है, तो अगर आप जॉब टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारा ये फुल कोर्स है जिसमें हमने हर टॉपिक को टॉपिक वाइज कवर कर दिया है। अगर आप टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर ये फुल पास हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस फुल कोर्स को हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपको ये PDF में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।